जीटीबी इनक्लेव के ग्रीनफील्ड स्कूल के पास पलटी वैन में थे सवार 15 स्कूल के बच्चे। 4 बच्चों को आई गंभीर चोटें। पुलिस कर रही है मामले की जांच। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने पर लोगों ने जताया ऐतराज। लोगों ने कहा महंगाई से टूट चुकी है कमर। टैक्स में जितनी बढ़ोतरी की गई वैसी सुविधाएं नहीं मिलती। कड़कड़ुमा के सीबीडी ग्राउंड में हुई हत्या मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपा परिजनों को। पुलिस ने गार्ड को किया हुआ है गिरफ्तार। खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुलझाया लूट का मामला। लूटकांड में शामिल 2 कुख्यात बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से 2 पिस्टल हुई बरामद। कांवड़ यात्रा के लिए मिली परमिशन। कांवड़ियों में देखा जा रहा है उत्साह। आयोजकों ने कहा 13 जुलाई से कांवड़ियों के लिए लगेंगे टेंट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली की जीटीबी इनक्लेव में 12 जुलाई को स्कूल के बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन ग्रीनफील्ड स्कूल के पास पहुंचते ही पलट गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ग्रीनफील्ड स्कूल के पास पहुंची तो देखा कि वैन बुरी तरह से दुर्घटनावश स्थिति में पाई गई। पूछताछ करने पर पता चला कि वैन ग्रीनफील्ड स्कूल विवेक विहार के स्कूली बच्चों को लेकर जा रही थी और मोड़ पर बैलेंस बिगड़ने से पलट गई, जिसके बाद 4 बच्चों को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया है। इनमें से 2 बच्चे के बाएं हाथ में और 2 को मामूली चोटें आई हैं। कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। वैन में कुल 15 बच्चे सवार थे। चालक विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। एमसीडी एरिया में रहने वाले लोग पहले जितना प्रॉपर्टी टैक्स देते थे अब उससे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसका ऐलान कभी भी किया जा सकता है। साथ ही साउथ एमसीडी एरिया के लोगों की तरह एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स पर 1% एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। इस फैसले को लेकर हमने पूर्व दिल्ली के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि महंगाई से कमर टूटी पड़ी है और अब प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। कैटेगरी चेंज होने से टैक्स 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। ऊपर से साउथ दिल्ली की तरह और कई चीजें टैक्स में शामिल की जा रही हैं। टैक्स के हिसाब से सुविधाएं नहीं दी जाती, लेकिन टैक्स बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से टैक्स में बढ़ोतरी की गई है वैसे सुविधाएं नहीं मिलती हैं। लोगों ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या पूर्व दिल्ली के भी साउथ दिल्ली जैसी बन सकती है जितना हम चाहते हैं। पूर्व दिल्ली साउथ दिल्ली जैसी नहीं बन सकती है तो उसकी तरह हमसे टैक्स क्यों लिया जा रहा है। देखिए, अगर बात हम करेंगे हाउस टैक्स की बात कृष्णा नगर की, तो इन्होंने ई कैटेगरी से डी कैटेगरी में ला दिया है। बहुत अच्छा लगता है अपने आप को कि हम एक पॉश एरिया में रहने हैं, लेकिन फैसिलिटी के नाम पर जब वो कैटेगरी चेंज की जाती है तो फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिलती। हमारा ये कहना है कि आप कैटेगरी भली ये ला दीजिए लेकिन उसकी फैसिलिटी तो दें। अब आप कह रहे हैं जब सेस लगेगा, एजुकेशन सेस लगेगा, वो स्कूलों में तो अच्छा लगता है कि बिल्डिंग फंड के नाम पे वो लेते हैं और उसमें वो बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें फैसिलिटी देते हैं। यहाँ पर आपने क्या फैसिलिटी दी है? पूरे एरिया में एक पार्किंग है, वो भी पूरी नहीं हो पा रही। उसके अलावा नालियों का देखिए क्या हाल हो रहा है, सड़कों का क्या हाल हो रहा है। अभी बारिश का मौसम आप खुद ही देख लीजिएगा। तो मेरा यही कहना है कि आप टैक्स किसी भी प्रकार का लीजिए लेकिन उसकी फैसिलिटी भी साथ में दीजिए, जनता को राहत मिलेगी। पॉपुलेटेड जगह पे अगर आप फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे तो कम से कम उस कैटेगरी को तो पुरानी रहने दो। अब जिसने 30,000 40,000 रुपये दिए हैं वो 70,000, जिसने 50-60,000 रुपये दिए हैं वो 1,50,000 1,70,000 रुपये कैसे पे करेगा। साउथ दिल्ली जैसी कोई भी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल नहीं है। वहाँ बहुत बड़े प्लाट हैं, बहुत प्लांट वे में कटे हुए हैं, वो सब कुछ यहाँ पर नहीं है, ना यहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हाउस टैक्स जैसे बढ़ाया गया है इस टाइम पर, उस हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही है। तो अगर हाउस टैक्स अगर बढ़ाया गया तो उस हिसाब से फैसिलिटीज़ भी हमको अच्छी मिलनी चाहिए। जैसे अगर हाउस टैक्स अगर बढ़ा दिया जाएगा वैसे ही लोगों के काम धंधे जो है बंद है, उस हिसाब से कम चल रहे हैं। उस हिसाब से हमें हाउस टैक्स अगर हमें भारी रकम में हमको दिया जाता है भरने के लिए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। तो कड़कड़ुमा के सीबीडी ग्राउंड में सोमवार को एक युवक की गार्ड ने हत्या कर दी थी।
जिसके बाद से पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था, लेकिन अब शव का पोस्टमार्टम कर लिया गया है और परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसके बाद परिवार ने युवक का अंतिम संस्कार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार किया हुआ है और लगातार पूछताछ कर रही है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हमने कुछ दिनों पहले एक लूट का मामला आपको बताया था, जिसमें पांडवनगर इलाके में सिगरेट डिस्ट्रीब्यूटर से बदमाशों ने 7,70,000 रुपए की लूट की थी, जिसके बाद ये मामला थाने पहुंचा था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले को सुलझा लिया है। दरअसल स्पेशल सेल ने इस लूट कांड में शामिल 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल बरामद कर ली गई है। स्पेशल सेल के डीसीपी कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान यूपी के गाजियाबाद के रहने वाले अराफात कुरैशी के रूप में हुई और वो 33 साल का है, और दूसरे आरोपी की पहचान शादरा के रहने वाले संजय कुमार उर्फ गांधी के रूप में हुई है। इस बार कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद से कांवड़ यात्रा के लिए परमिशन मिल गई है, जैसे कि रूट्स की परमिशन, फायर ब्रिगेड की परमिशन, जिसको लेकर कांवड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजकों ने बताया कि जो भी परमिशन लेनी होती है वो हम ले चुके हैं और 13 जुलाई से कांवड़ियों के लिए टेंट लगने शुरू हो जाएंगे। टेंट्स में लगातार भंडारे की व्यवस्था होगी। आयोजकों ने कहा कि हर तरह की सुविधाएं कांवड़ियों को दी जाएंगी। 23 से हमारी जो शिवोहम कांवड़ सेवा समिति की जो ओपनिंग है वो 23 तारीख से है, 23 से 26 तक, 26 तारीख का जल है और आप सभी उसमें आमंत्रित भी है। सभी लोग जो मीडिया के जरिए, सीसीएन के जरिए जो मेरी बात सुन रहे हैं सभी आमंत्रित हैं, तो सभी कांवड़ सेवा में आएँ। और कांवड़ सेवा में हमारे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का, और मास्क तो शायद अभी अलाउड नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी और कोविड की सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाएगा। टेंट का लगना शुरू हो गए हैं। टेंट तकरीबन 15 दिन पहले टेंट लगना शुरू हो जाते हैं और ये 15 दिन की पूरी प्रक्रिया रहती है। 15 दिन में पूरा टेंट तैयार हो जाता है और ये जो टेंट की सुविधा है हमें गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो और जितनी भी जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, जैसे हमारी शिवोहम कांवड़ सेवा समिति है, ये रजिस्टर्ड संस्था है, तो इस संस्था को सारे टेंट और डॉक्टर की सुविधा और लाइट, जनरेटर, ये सब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा हम सबको मिलती है। तैयारी तो ऐसा है कि तैयारी तो हमारी 15 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। टेंट वगैरह लगने सब चालू हो गए हैं और शिवोहम कांवड़ सेवा समिति जो है उसने अपना कार्य सुचारू रूप से चालू कर दिया। सबसे पहले हमने यह करके अपना, जब हमारे को परमिशन का पता लगा कि भाई परमिशन मिल गई है, तो जितने भी हमारे सरकारी हमारे महकमे हैं सब ने यह करके हमने एप्लीकेशंस वगैरह लगाई, परमिशंस वगैरह के लिए अप्लाई करा, लाइक दिल्ली पुलिस को करा, फायर डिपार्टमेंट को किया, एमसीडी को किया, फिर उनसे आगे हमारे को परमिशंस मिल चुके हैं। तो उन्हीं परमिशनों के साथ साथ हम लोगों ने अपना जगह का जो पूरा एक वैल्यूएशन होता है कि भाई इतनी जगह हमारे को चाहिए, तो उस जगह के अंदर हमने वो लेकर के अपना कार्रवाई शुरू कर दी, टेंट वगैरह लगाने शुरू कर दिए। वहाँ पे हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह की सबकी व्यवस्था कर दी। जगह इस बार थोड़ा सा भक्तों के हर्षोल्लास को देखते हुए और जितने भी कांवड़ हमारे यात्री हैं, कांवड़िए हैं जितने भी, उनके सबको देखते हुए कि थोड़ी जगह का हम लोगों ने विशेष प्रबंध रखा है कि ताकि जगह उनको कम ना पड़े। और क्योंकि कोविड काल चल रहा था, तो कोविड काल को देखते हुए एक हम लोगों ने, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि एक छोटे सी जगह के अंदर ही सभी लोग समाहित हो जाते थे, अब हम लोगों ने उस चीज़ के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत पूरा पालन किया है ताकि किसी भी कांवड़ियों को कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। इस बार सावन में काफी रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि कांवड़ियों को कांवड़ ले जाने की परमिशन मिल गई है। साथ ही कांवड़ यात्रा के लिए क्या क्या तैयारियां की जाएंगी, इसके लिए PHQ यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में मीटिंग की गई। क्या क्या इंतजाम होंगे, क्या क्या खास होगा, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सावन में दिखेगी काफी रौनक, कांवड़ियों के लिए होंगे खास इंतजाम, सुरक्षा में नहीं होगी कोई चूक। 2019 के बाद से पहली कांवड़ यात्रा, चप्पे चप्पे पर होगी कड़ी निगरानी। कोरोना के आने से पूरी दुनिया एक जगह सिमट कर रह गई थी, जिसके बाद से हर एक त्योहार पर पाबंदियां लगा दी गई थी। इस बार की कांवड़ यात्रा हर मायनों में खास होगी, क्योंकि आखिरी कांवड़ यात्रा 2019 में निकाली गई थी, लेकिन इस बार कोरोना के मामलों में कमी आने से कांवड़ यात्रा के लिए परमिशन भी मिल गई है और दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। ईस्ट दिल्ली के तौर पे हमारे 2 एंट्री पॉइंट्स मेजर बनते हैं, गाजीपुर का बॉर्डर है और महाराजपुर का बॉर्डर है। सो ये 2 हमारे मेजर एंट्री पॉइंट्स हैं और हमारे 3 मेन रूट्स हैं जिसके
ऊपर हमने पूरे अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ड्रॉ किए हैं। एंट्री पॉइंट्स को लेते हुए और पूरे रूट को हमने कवर किया है। इसके अलावा हमारे कंटिजेंसी रूट्स भी बनाए गए हैं, जस्ट इन केस अगर किसी भी तरह की ट्रैफिक ब्लॉकेड होती है या कोई भी अगर सिचुएशन आती है तो हमने कंटिजेंसी अरेंजमेंट्स की भी इसमें प्रोविजनिंग की है। हमने अपने जो कैंप्स हैं, मेरे टोटल 16 कैंप्स हैं और इसके लिए हमने ऑलरेडी हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ मीटिंग भी कर ली है। उनकी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ ही हम लोग ये कैंप्स की सिविक एजेंसीज़ के साथ मिलकर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं ड्रॉ किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बारी दिल्ली पुलिस ने एक इनिशिएटिव भी लिया है एडवांस रजिस्ट्रेशन का। सो एक ऐप बनाई गई है, उसके लिए भी हमने काफ़ी सेंसिटाइजेशन की है। ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को रीच आउट करने का भी एक एफर्ट किया है ताकि एक एडवांस रजिस्ट्रेशन हो पाए, जिसको लेकर पुलिस हेडक्वार्टर में भी कांवड़ यात्रा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें डीसीपी संजय सेन ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर कहा कि यात्रा पर आतंकी हमले को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो 6 कंपोनेंट है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो जिसमें हम रिलाई करेंगे वो बनते हैं कि वहीं के मोजिज़ लोग और हमारे भाईचारा कमेटी मेंबर्स, अमन कमेटी मेंबर्स, इनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से, चाहे रमज़ान का समय रहा हो, चाहे ईद का समय रहा हो, होली का समय रहा हो, उन्होंने बेहतर पुलिस प्रशासन के साथ अपना सहयोग देकर उस माहौल को अच्छा बनाए रखने में अपना योगदान दिया है और इस बार भी वो सहयोग अपेक्षित है और निश्चित रूप से उन सब लोगों का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और वो लोग अच्छा कमिटेड भी हैं इस तरह का अपना योगदान देने के लिए। एंटी टेरर मेजर लिए जा रहे हैं। पहली बार कांवड़ियों का एक ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। साथ ही दिल्ली में कांवड़ियों के लिए कुल 338 कैंप लगाए जाएंगे। सीलमपुर चौक है, इसके पहले कावड़ जब लेके जा रहे थे वो तो बहुत ही चौक हो जाता था वहाँ पे। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी वेरी स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक अलोंग द जीटी रोड, स्पेशली सीलमपुर चौक। ऐसे ही कुछ कैंप्स नए आए हैं और जो भी जीएनसीटी ने हमको कैंप्स का लिस्ट दिया है वो अभी 338 है, इंक्लूडिंग द प्राइवेट कैंप्स। उसके हिसाब से हम ट्रैफिक अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और एडिशन भी हो सकते हैं और कैंप्स और भी आ सकते हैं। एंड एज सुन एज वी गेट द इंफॉर्मेशन वी विल शेयर दैट इंफॉर्मेशन विथ यू। अभी ट्रैफिक का जो है अराउंड 2000 पुलिस पर्सनल है एंटायर अरेंजमेंट। तो इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। कांवड़ियों के लिए 14 जुलाई से 26 जुलाई तक अरेंजमेंट्स होंगे। साथ ही कंट्रोल रूम और मचान भी लगाए जाएंगे। संजय सेन ने बताया कि सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। उन्होंने आगे बताया कि हमने संयोजकों के साथ भी मीटिंग की है, जहां पर मिक्स आबादी है, जहां पर ज्यादा निगरानी रहेगी। 300 पुलिसकर्मी ट्रैफिक संभालेंगे, कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मोहित शर्मा की रिपोर्ट। देवों ने भी गाया यही नाम प्यारा रे, देवों ने भी गाया यही नाम प्यारा रे, तू भी इसी नाम का मनन कर ले, तू भी इसी नाम का मनन कर ले रे, चले चले रे कांवरिया कांधे कांवर धर ले। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बिजली की भारी डिमांड और कोयले की कमी की वजह से दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि DERC ने बिजली वितरण कंपनियों को 2 से 6% ज्यादा पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट यानी कि PPAC वसूलने की छूट दे दी है। इसको लेकर RWA के मेंबर VS बोरा ने कहा कि बिजली के दाम महंगे होंगे तो लोगों को दिक्कतें होंगी। कई बैठकों में हम RWA होने के नाते मीटिंग में भी कोई समाधान नहीं होता, बल्कि लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। अभी भी ये बिजली और भी महंगी होगी। बिजली कंपनियां खुद को घाटे में दिखाती हैं। कोयले की कमी हो या और कोई दिक्कत, इसमें हमें कोई मतलब नहीं। हम पर इसका बोझ क्यों डाला जा रहा है? देख, कारण तो सिंपल एक ही है कि भैया उनका कहना है कि जी वो फ्यूल चार्ज बढ़ गया, फ्यूल महंगा हो गया, इसलिए PPAC का एडिशनल चार्ज लग रहा है हम लोगों के ऊपर, दिल्ली वालों के ऊपर। यकीनन एक बोझ तो पड़ने जा ही रहा है दिल्ली के लोगों के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें भी वित्त करा कर दिया गया, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कर दी गई है। जो BYPL के कंज्यूमर्स हैं उनको 6% देना पड़ेगा और उसके
बदले में जो BRPL के उनसे सिर्फ 4% मांगा गया और TPDDL वालों से 2% मांगा गया। और हमें मतलब तकलीफ इस बात की हो रही है कि यार वितकरा क्यों, डिस्क्रिमिनेशन क्यों वो लोग 2% देंगे, क्यों वो लोग 4% देंगे और क्यों हम लोग 6% देंगे? क्या कमी भी बताई जा रही है? नहीं, वो जो भी है वो टेक्निकल इश्यूज है इनके। भाई कोयले की कमी है, कोयला बाहर से आ रहा है, थोड़ा महंगा आ रहा है, ठीक है मान लिया आपकी बात हमने, लेकिन उसमें भी दिक्कत ये है कि भाई एक बार आप CAG का ऑडिट तो करा दो दिल्ली की डिस्कॉम्स का, पता तो लग जाए कितना सच बोल रही है कितना झूठ बोल रही है। कब तक हम सिर्फ आपकी बातों पे विश्वास करते रहे कि जी हाँ उनको लॉस हो रहा है, उनको प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट तो होना ही नहीं कभी, उनको इतना लॉस हो गया उतना लॉस हो गया। एक बार CAG ऑडिट करा के उसकी रिपोर्ट हमारे हाथ में तो दे दो। देखिए पहली बात तो ये है कि कहीं 2% की बढ़ोतरी और कहीं 6% की बढ़ोतरी, पहले तो इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि जनता के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, ये इसको इनका क्लियर करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए अगर महंगाई है तो क्या जनता के लिए महंगाई नहीं है? उसको राहत देने की जिम्मेदारी किसकी है? जनता जो पिस रही है उसको राहत कौन देगा, इस बारे में कौन विचार करेगा? ये एक बहुत विचार का विषय है। दिल्ली सरकार ने गेस्ट टीचर्स की रिजॉइनिंग के लिए निर्देश जारी किए थे, जिसके लिए 4 जुलाई तक समय दिया गया था, क्योंकि गेस्ट टीचर्स का 1 साल का कार्यकाल रहता है, उसके बाद उन्हें दोबारा ज्वाइन कराया जाता है। लेकिन अभी भी कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने स्कूल ज्वाइन नहीं किया है। वहीं डिपार्टमेंट ने इन टीचर्स को 15 जुलाई तक का समय दिया है, जिसके बाद अगर कोई टीचर ज्वाइन नहीं करते तो उनकी ID डिलीट कर दी जाएगी। इस पर टीचर्स का कहना है कि ज्यादातर टीचर्स ने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। जैसा कि डिपार्टमेंट द्वारा एक सर्कुलर आया है, उस सर्कुलर में कहा गया कि 15 जुलाई तक जिन गेस्ट टीचर्स ने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले। हाल फिलहाल में मैं एक बात बता देना चाहता हूं, 24 जून को एक सर्कुलर आया था, जिस सर्कुलर में कहा गया था कि 3 दिन का समय है गेस्ट टीचर्स को ज्वाइन किया जाए। इस सर्कुलर के आधार पे करीब 90% गेस्ट टीचर्स ने ज्वाइन कर लिया है। जो कुछ साथी जो गेस्ट टीचर्स रह गए थे वो 15 जुलाई तक ज्वाइन कर लेंगे। दिल्ली सरकार द्वारा व डिपार्टमेंट द्वारा जो सर्कुलर आया है हम उसका स्वागत करते हैं, और जिन साथियों ने भी ज्वाइन नहीं किया है वो साथी ज्वाइन कर ले। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो उनके लिए एक आदेश जारी हुआ सर्कुलर की 15 तारीख तक उन टीचर्स को ज्वाइन करना है। वो किसी भी कारण से, जैसे मान लो मिशन बुनियाद में ड्यूटी नहीं लगी या किसी भी कारण से वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनके लिए शिक्षा निदेशालय के जो हमारे E5 के DD है श्री संदीप शर्मा जी, उन्होंने आदेश जारी किया है कि 15 तारीख तक उनको ज्वाइन करना। अगर ज्वाइन नहीं करते हैं 15 तारीख तक तो उनकी ID ब्लॉक कर दी जाएगी। तो मैं किसी भी इसका ज्वाइन नहीं करने का एक तो रीज़न, पहला रीज़न ये कि ना जो बीच में रिलीव हो गए थे उनको पता नहीं चल रहा था, या दूसरी समस्या ये होती है कि कहीं जो ऐसे जो ज्वाइन नहीं करवाते, या तीसरी समस्या ये कि उनको गांव में पता नहीं चल पाता कि स्कूल में ज्वाइन करना है, वो गांव चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार टीचर रिलीव हो जाता है गेस्ट टीचर, तो उनको समस्या ये आती है परिवार का खर्चा चलना मुश्किल और कमरा का किराया देना बहुत मुश्किल हो जाता है। शादरा के सूर्य निकेतन इलाके में एक ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था, जो कि रसोई गैस सिलेंडर से भरा हुआ था। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो उस डिवाइडर से तोड़ता हुआ घर की दीवार में जा घुसा। ये पूरी घटना 12 जुलाई सुबह 6:45 की है। जिस घर की दीवार में ट्रक जाकर घुसा उस घर के लोग उस वक्त सो रहे थे। तभी अचानक तेज आवाज आने से घर वाले जाग गए, जिसके बाद घर के लोगों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया और आरोपी को मौके से पकड़ लिया। उत्तर पूर्व दिल्ली के वेलकम पुलिस कॉलोनी में कई घंटों से बिजली गुल है, जिसके लिए वहां रहने वाले लोगों को इतनी गर्मी में काफी परेशानी हो रही है। पुलिस कॉलोनी में रहने वाले तमाम पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बिजली विभाग को शिकायत के करीब 8 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस कॉलोनी में अभी तक बिजली नहीं आई। गर्मी की वजह से घरवाले परेशान हैं। बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं तो बच्चे गर्मी की वजह से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। 4 बजे से गई है भैया। अब क्या समय हुआ है? आ रही है लाइट जा रही है। ये बताओ सामान भी है, फ्रिज फूक जाए किसी का, AC फूक जाए, सारी चीज चला। बताओ हमारे तो फ्रिज में सच में चिंगारी उठ गई। बार बार कभी आ रहा हूँ, पानी भी नहीं भरा उसमें। और बच्चे नहीं, बच्चे भी तो है। देखो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? जब सोएंगे नहीं तो जाएंगे। ये जाएंगे कैसे? इतनी हो रही गर्मी, इतनी गर्मी हो रही है जी। बिल्कुल होनी चाहिए कानून, कार्रवाई सबके लिए कानून है, क्या बात है। और 6 बजे से इनके कई अधिकारियों से भी बात हुई है। हर बार यही कहते हैं कि जी अब आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी,
काफ़ी फ़ोन करने के बाद इनने जेई को भेजा था करीब 8 साढ़े 8 बजे, और वो भी यही कहता आधा घंटे में आ जाएगी। बड़ी दिक्कत है, सारे पुलिस वाले हैं यहाँ पे, ड्यूटी से आए हैं, कोई तो अभी भी आए हैं 1-2 आदमी तो, और वो फिर सो भी नहीं सकते, इतनी गर्मी है, और से बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कई मार्केट्स को सुधारने का बीड़ा उठाया था, जिसको लेकर अब दिल्ली सरकार द्वारा सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में गांधीनगर के लोगों से मार्केट में होने वाली दिक्कतों के बारे में बात की जा रही है। वहीं हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने गांधीनगर के प्रधान देशराज मल्होत्रा से बात की, तो उनका कहना था कि दिल्ली सरकार द्वारा अभी तक 2 से 3 बार सर्वे किया जा रहा है। साथ ही कई बार बैठकें भी हुई, जिसमें यहाँ पार्किंग, लाइटिंग, टॉयलेट, सड़कें, सीवर और कई समस्याओं को लेकर व्यापारियों से जानकारी ली गई और जल्द ही उन पर काम भी किया जाएगा। वहीं कुछ व्यापारियों का कहना है कि सरकार केवल कागजी कार्रवाई करती है, लेकिन हकीकत में काम नहीं हो पाता। ये मार्केट बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ अभी तक कई सुविधाएं का अभाव है। डेवलपमेंट करने के लिए सिसोदिया जी ने सभी संस्थाओं की मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने ये कहा था कि ये एशिया का सबसे बड़ा हब गांधीनगर बनाया जाएगा और इसमें कम से कम 100 करोड़ रुपया खर्च करा जाएगा, जिसमें बिजली की तारें हैं, सीवर है और टॉयलेट है, और सबसे बड़ी समस्या जो मार्केट में है वो पार्किंग की है। इसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी और एशिया का सबसे बड़ा हब इसको बनाया जाएगा। हम इसकी तरफ से अब रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होने के नाते यहाँ पर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का राजस्व दिल्ली सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। तारें लटकी हुई हैं, बहुत बुरा हाल है, सीवर बंद पड़े रहते हैं और टेलीफोनों का बहुत बुरा हाल है, टेलीफोन भी नहीं चल रहे हैं 3 साल से। अभी तो उनका सर्वे हो रहा है, पहले भी 2 बारी सर्वे हो चुका है, हमने भी सर्वे करवाया है। तारों के ऑनलाइन हो रहा है? नहीं, ऑनलाइन ही, उनके आदमी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, वो सर्वे करके लेके जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त है। सबसे बड़ी समस्या तो ट्रैफिक जाम की है। कोई ट्रैफिक की पुलिस वाला यहाँ कभी भी नहीं होता। 2-2 घंटे स्कूल के बच्चे रिक्शाओं में बैठे हुए तपते रहते हैं गर्मियों में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। जहाँ से एक भी पुलिस वाला कोई नहीं। सिक्योरिटी का हाल ये है कि लोगों की रोज़ 10-20 आदमियों की यहाँ जेब कटती है। और टॉयलेट के लिए में पूरी इतनी बड़ी मार्केट, यहाँ करोड़ों रुपए, क्या मेरे ख्याल से अरबों रुपए टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी के रूप में जा रहा है, लेकिन कोई लेडीज़ टॉयलेट तो है ही कोई नहीं। जेंट्स भी इधर उधर ही में करते हैं। 2-3 सर्वे हो चुके हैं दिल्ली सरकार की तरफ से और ये अच्छा पहल है दिल्ली सरकार की, जो यहाँ ये हब बनाना चाहते हैं और हम इस चीज़ से व्यापारी लोग खुश हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।